जय हिंद मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रथम अकादमी परिवार में। तो फाइनली अब हम लोग जो क्लास 10th का इंग्लिश का जो आपका मॉडल पेपर आया है, सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव कवर करेंगे। और इससे पहले देखा जाए तो आपका मैथ का, साइंस का, एसएसटी का, हिंदी का सबका ऑब्जेक्टिव अपलोड हो चुका है। नहीं देखें तो देख लीजिएगा। और इस वीडियो के बाद से अब आपका सब्जेक्टिव शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे एक पैसेज दिया हुआ है, पैसेज का देख लो, यहाँ पे हेडिंग दिया हुआ है द पावर ऑफ हैबिट। हैबिट के बारे में ये पैसेज है, बहुत ही अच्छा पैसेज है, मैंने पढ़ा था, बड़ा मजा आया। आप लोग भी इसको पढ़िएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन आंसर पर आते हैं। देखो पैसेज वाला ऐसा चीज है ना, पैसेज से आप लोग इजीली नंबर उठा सकते हो। और मान लो 7 क्वेश्चन दिए तो 7 में से तो 6 क्वेश्चन तो कहीं नहीं जाने वाला, आराम से आप लोग सही कर लोगे अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो आप लोग इसको कैसे सही कर सकते हो। हाँ, ये बात सही है, अगर आपको पढ़ना लिखना, अगर आप लोग समझ नहीं पा रहे हो इंग्लिश को, फिर भी आप लोग 7 में से 6 क्वेश्चन तो आराम से सही कर सकते हो, 5 क्वेश्चन आराम से सही कर सकते हो पैसेज में। कैसे करना है तो वो उसके लिए मैं, अगर आप लोग बोलोगे तो एक टिप्स एंड ट्रिक का वीडियो बना दूंगा। तो अगर आप लोग चाहते हो तो बोलना, मैं आपको बना दूंगा, ठीक है। तो पैसेज को कैसे हैंडल करना मैं वीडियो में बता दूंगा। खैर हम लोग क्या करेंगे, जो बच्चे इसको पढ़ेंगे उनको तो ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा क्या आंसर है, नहीं है, बाकी समझ में नहीं आता तो बोलिएगा। हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चन आंसर पर बात करते हैं। देखो लेकिन व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज, यानी कि देखा है तो इस पूरे पैसेज का मुख्य बिंदु क्या है। तो देखा जाए तो हैबिट्स शेप्स आवर बिहेवियर एंड कैन बी बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ठीक है। तो हैबिट्स ही जो चीज़ें होती है ये आपके ज़िंदगी में या तो बुरा या तो फिर खराब प्रभाव डालती हैं। तो इस आधार पर पूरा पैसेज लिखा गया है, ठीक है ना। कैसे आप कोई भी बुरा हैबिट को हटा सकते हो या कोई नया हैबिट डाल सकते हो, सब कुछ इसके बारे में लिखा है। पैसेज को पढ़िएगा, मजा आएगा, ठीक है। तो इसका तो 1 नंबर का ऑप्शन कट हो जाएगा, 1 नंबर क्वेश्चन का। चल आगे बढ़ते हैं। हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू फॉर्म अ न्यू हैबिट, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दी पैसेज। आपको पैसेज के अकॉर्डिंग आपको बताना है, अपने से आंसर नहीं देना है। पैसेज के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि कोई भी एक नया हैबिट डालने के लिए आपको कितने दिनों का समय लग सकता है। तो देखो 21 दिन तक लगता है, यानी कि बी नंबर का ऑप्शन कट होगा। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा कि कोई बच्चा अगर 21 दिन तक लगातार 8 घंटा पढ़ दे तो उसका देखा जाए तो दिमाग ऐसा ट्रेंड हो जाता है कि जैसे 22वां दिन होगा वो ऑटोमेटिकली पढ़ेगा। पढ़ने की, बोलने की जरूरत ही नहीं है, ना सोचने की जरूरत है, हैबिट लग जाता है। तो 21 दिन इनफ होता है हैबिट लगाने के लिए। करके जरूर देखिएगा आप लोग। चलिए, व्हाट इज द की टू फॉर्मिंग अ न्यू हैबिट। अच्छा, क्या ऐसा मुख्य बिंदु है कोई भी नया हैबिट फॉर्म करने के लिए, अकॉर्डिंग टू दी पैसेज आपको बताना है। तो अगर हम लोग बात करें तो देखो बेसिकली देख लो, रिपीटिंग द बिहेवियर, कोई भी बिहेवियर जिसका आप लोग हैबिट वगैरह ला सकते हो उसको क्या करो, रिपीट करो कंसिस्टेंटली एंड एसोसिएटिंग इट विथ अवार्ड। साथ ही साथ रोज उसको हैबिट को आप लोग करो, जो भी आप लोग, जो भी बिहेवियर को आप लोग हैबिट बनाना चाहते हो उसको रोज करो। और करने के बाद अपने आप को कुछ रिवॉर्ड वगैरह दो, ठीक है, चॉकलेट वगैरह जो भी देना है, ठीक है। वो सबका अलग अलग नजरिया होता है, तो वो चीज़ दोगे तो आपका हो जाएगा, इनर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट इज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट टू ब्रेकिंग अ बैड हैबिट, यानी कि पैसेज के अकॉर्डिंग सबसे डिफिकल्ट क्या है किसी भी बैड हैबिट को, किसी भी बुरे आदत को ब्रेक करने के लिए। तो ब्रेक करने के लिए सबसे यदि डिफिकल्ट चीज की अगर हम लोग बात करें तो क्या हो जाएगा, फाइंडिंग अ न्यू हैबिट टू रिप्लेस इट विथ। यानी कि सीधा सीधी बात है, कोई भी अगर आपको बुरा आदत हटाना है तो उस आदत की जगह पे कोई अच्छा आदत डालना पड़ेगा। तो बस वही सोचना कि क्या हम अच्छा आदत डालें उस बुरा आदत की जगह पे, यही बड़ा डिफिकल्ट होता है। तो आपके पास यही बी नंबर ऑप्शन आपके पास करेक्ट हो जाएगा। चल आगे बढ़ते हैं। व्हाट डज दी पैसेज सजेस्ट एज अ स्ट्रेटेजी टू रिप्लेस अ नेगेटिव हैबिट। कौन सा स्ट्रेटेजी बताया गया है पैसेज में कि जिससे आप लोग बुरे हैबिट्स को रिप्लेस कर सकते हो। तो देखा जाए तो आपके पास रिप्लेसिंग द नेगेटिव हैबिट विथ अ पॉजिटिव वन, यानी कोई भी पॉजिटिव हैबिट से नेगेटिव हैबिट को रिप्लेस करो, यही चीज बोला है। सी नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। व्हाट इज द सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड प्रेसिस्टेंस। इसका मतलब होता है कंसिस्टेंसी, लगातार, ठीक है ना। तो आपके पास सही सही आंसर हो जाएगा, बी नंबर का ऑप्शन आपके पास करेक्ट हो जाएगा। इसका देखा जाए तो प्रेसिस्टेंसी जो होता है इसका जो सिनोनिम्स होता है, यानी कि इसका ही पर्यायवाची शब्द बोल सकते हैं, वो होता है कंसिस्टेंसी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड द पावर ऑफ हैबिट अकॉर्डिंग टू द पैसेज, ठीक है ना। यहाँ पे व्हाट नहीं वाई है, यानी कि जो आपके पास हैबिट का पावर समझना क्यों आवश्यक है, पैसेज के अकॉर्डिंग आपको बताना है, ठीक है। तो देखो एक्चुअली बात करें तो इट प्ले अ क्रूशियल रोल इन पर्सन ग्रोथ एंड गोल अचीवमेंट। कोई भी जो मनुष्य है उसके जिंदगी में एक
बहुत ही लाजवाब सा रोल अदा करता है। कोई भी हैबिट उसको उसका अचीवमेंट या फिर उसका गोल प्राप्त करने के लिए या फिर अपने ज़िंदगी में एक अच्छा सुखद ज़िंदगी जीने के लिए, अपना ग्रोथ अच्छे से करने के लिए एक हैबिट को, उसके आदतों को समझना बहुत ज़रूरी है। तो यही चीज़ है, यानी कि बी नंबर का ऑप्शन आपके पास करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ डेवलपिंग गुड हैबिट बेस्ड ऑन द पैसेज, ठीक है ना। तो इसका हम लोग अगर सही आंसर की बात करें तो देखो, सबसे पहली बात, इट कैन लीड टू अ बेटर लाइफ। ये क्या करता है, आपकी बेटर लाइफ को लीड करता है, ठीक है। तो ए नंबर क्वेश्चन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखो यहाँ से कुछ ग्रामर्स के पोर्शन शुरू होते हैं। देखो ग्रामर्स में सबसे पहला प्रश्न है, देखो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट से आपका बहुत ज्यादा प्रश्न आएगा, ठीक है। तो देखो हम लोग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का थोड़ा सा मतलब समझ लेते हैं, ठीक है। देखो एक होता है डायरेक्ट स्पीच और एक होता है इनडायरेक्ट स्पीच। जैसे समझो कि आप अपने दोस्त को अपने गर्लफ्रेंड के बारे में कुछ बता रहे हो, ठीक है। आपने अपने दोस्त को कहा, या फिर समझो सबसे पहले कि आपकी गर्लफ्रेंड ने आपको कहा कि मैं तुमसे कहती हूँ कि तुम अच्छे लड़के नहीं हो। मान लो कि आपकी गर्लफ्रेंड ने आपसे कहा, ठीक है, कि गर्लफ्रेंड ने क्या कहा आपको कि मैं तुमसे कहती हूँ कि तुम अच्छे लड़के नहीं हो। तो अब यही बात तो आप अपना दोस्त को जाके सुना रहे हो, तो आप लोग इसको दो तरह से सुना सकते हो। एक तो हुबहू जैसे उस गर्लफ्रेंड ने, फिर बोलो आपकी गर्लफ्रेंड ने कहा, उससे सुबह हुबहू सुना दो कि मैं तुमसे कहती हूँ कि तुम अच्छे लड़के नहीं हो। एकदम हुबहू इसको चिपका दो अपने दोस्त को कि इसने मुझे ऐसा कहा। या आप लोग और एक तरह से कैसे समझा सकते हो, एकदम उसका मीनिंग समझा के, कि मीनिंग क्या था कि मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे कहा कि मैं अच्छा लड़का नहीं हूँ। तो ऐसे करके भी आप लोग बता सकते हो। एक तो डायरेक्टली जैसा का तैसा चेप दो, या तो फिर क्या करो, उसको अपने वर्डों में ढाल कर समझा दो। तो जो अपने वर्डों में ढाल कर समझाना उसको इनडायरेक्ट स्पीच बोलते हैं। और डायरेक्ट स्पीच जो एकदम हुबहू चेप दो, ठीक है, तो उसको बुलाता है डायरेक्ट स्पीच। तो आई होप कि मेरा ठेठ भाषा आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो डायरेक्ट स्पीच में यहाँ पे दिया हुआ, इसको आपको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। देखो दी इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ राधा सेड टू मी आई विल हेल्प यू टुडे। राधा कहती है मुझसे, मैं तुम्हारी आज मदद करूंगी। तो इसको आपको क्या बदलना है, बेसिकली इनडायरेक्ट स्पीच, सॉरी इनडायरेक्ट स्पीच बदलना है। तो इसको अपने शब्दों में बताना है। तो कैसे बताएगा, देखो राधा ने कहा कि वो मेरी मदद करेगी, ठीक है ना। तो ये हुआ कि सी टोल्ड मी दैट शी वुड हेल्प मी दैट डे। तो आपका ए नंबर का ऑप्शन आपके पास करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि देखो जो सेड होता है वो आपका टोल्ड में करेक्ट हो जाता है, ठीक है ना। टोल्ड हो जाएगा, साथ साथ मी का तो मी रहेगा, ऑब्जेक्ट चेंज नहीं होता, ऑब्जेक्ट का जैसा का तैसा होता है, ठीक है। उसके बाद दैट लगता है, तो यानी कि यही जो दिख रहा है यहाँ पे दैट वगैरह सब कुछ दिख रहा है, तो ये आपका ए नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दी इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ रीता सेड आई वॉज प्लेइंग। रीता ने कहा मैं खेल रही थी, ठीक है। तो इसका वो क्या करना है, इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है। तो अगर इसका इनडायरेक्ट स्पीच कहाँ पे है, थोड़ा देख लिया जाए। फर्स्ट में तो दिख रहा है, देखो रीता टोल्ड दैट सी हैड बीन प्लेइंग, ठीक है ना। तो आपके पास यही आपका ए नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर में आई डैश लिविंग हर सिंस 2004। तो देखा जाए तो यहाँ पे सबसे पहली बात, एम और वाज तो लगेगा नहीं, सीधा सीधी बात है। बचा हैड बीन हैज बीन और हैव बीन। तो देखो यहाँ हैज बीन या हैव बीन लगेगा। बेसिकली आपको पता है कि आई के साथ हैव लगता है, तो यहाँ हैव बीन हो जाएगा, यानी कि आपके पास दो नंबर का ऑप्शन आपके पास करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। डैश दी बेस्ट बिन। तो आप लोगों ने सुना होगा मे दी बेस्ट बिन, मे दी वेस्ट बिन। तो यहाँ पे मे लग जाएगा, मे ज़्यादा सुटेबल है, 12 नंबर का ऑप्शन आपका एक करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वी हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स इन द एग्जाम्पल ऑफ। देखो यहाँ पे एक सेंटेंस दिया है, वी हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। ये किसका एग्जाम्पल है, किस टेंस का एग्जाम्पल है, तो कुछ मत ध्यान दो, सीधा से देख लो। यहाँ पे हैव बीन लगा है और प्लेइंग वर्ब फोर का V4 का फॉर्म है, यानी कि वर्ब ING वाला फॉर्म है, वर्ब 4 वाला फॉर्म है। तो ऐसा किस में होता है कि हैव और बीन लगता है, साथ साथ वर्ब का 4 फॉर्म लगता है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में लगता है ना। तो आपके पास देखा जाए तो 14 नंबर का जो आपके पास बी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, यहीं पे आपका ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई विश आई डैश बिन रिच। आई विश, मैं उम्मीद करता हूँ। बेसिकली ये पास्ट का बात चल रहा है, तो पास्ट में आप लोगों ने पढ़ा है कि आई के साथ हैड लगता है, यहाँ पे क्या लग जाएगा, आई हैड बीन। हैव नहीं लगता, हैव तो प्रेजेंट वाला एक्टिविटी है, हैज तो लगेगा नहीं, हैज भी प्रेजेंट वाला एक्टिविटी है, बचा पास्ट की बात चल रही, इसलिए आप लोग हैड लगाओगे। आई विश आई हैड रिच, आई हैड बीन रिच, ठीक है। चलो चलिए आगे बढ़ते हैं। चेंज इनटू नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। आपको इसको नेगेटिव सेंटेंस चेंज करना है, किसको, ऑलवेज स्पीक द ट्रू।
ऑलवेज स्पीक ट्रू इसको आपको नेगेटिव में बताना तो क्या हो जाएगा, नेवर टेल अ लाई, यानी कभी झूठ मत बोलो। ऑलवेज नॉट स्पीक द ट्रू, ये तो होगा नहीं, सुनने में सूटेबल भी नहीं लग रहा है, ठीक है। लगा है कि डोंट स्पीक ट्रू, ये भी गलत बात है। नॉन ऑफ दिस तो होगा नहीं क्योंकि एक ऑप्शन सही है, इन ऑप्शन नेवर टेल अ लाई, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो फिर से यहाँ पे देखा है तो एक पैसेज दिया हुआ है, इसको पूरा पढ़िएगा, डायरेक्ट हम लोग आंसर पर आते हैं। व्हाट इज कुर्ग और कड़गू, कुडागू, कुर्ग और कुडागू क्या है, तो देखा है तो देखो यहीं पे पैसेज में फर्स्ट में लिखा हुआ है, देखो कुर्ग और कुडागू इज द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, यानी कि कर्नाटक का एक स्मॉल डिस्ट्रिक्ट है, यानी कि और डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, ए नंबर ऑप्शन कट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द सेकंड नेम ऑफ कुर्ग, कुर्ग का सेकंड नाम क्या है, देखो अभी हम लोगों ने पढ़ा कुर्ग और कुडागू, यानी कि कुडागू जो कि डी नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। व्हाट इज कुर्ग फेमस फॉर, कुर्ग किसके लिए फेमस है, तो कुर्ग की अगर हम लोग बात करें तो फेमस की अगर बात करें तो जो आपके पास कॉफी हो गया, रेन फॉरेस्ट हो गया, स्पाइसेस यानी कि झाल वाली चीज़ों के लिए ज़्यादा फेमस है। अब देखो यहाँ पे लिखा है चॉइस द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन एंड आंसर, चॉइस क्या लिखा है कि चॉइस द करेक्ट ऑप्शन एंड आंसर दी फॉलोइंग ऑप्शंस, यानी कि यहाँ से कुछ बुक्स के क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं। क्या है कि वेयर डिड लेंचो लिव, लेंचो कहाँ रहता था, तो ऑन दी क्रेस्ट ऑफ लो हिल, यानी कि लो हिल के टॉप पर, ठीक है। तो ए नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, लो हिल था, ठीक है। अच्छा, हु राइट दी पोम फायर एंड आइस, मैंने बोला था ना कि एक पोएट्स राइटर से ये क्वेश्चन एक आएगा ही, तो फायर एंड आइस किसने लिखा हुआ है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है, ए नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ नेशनल मंडलास डॉटर, नेशनल मंडलास था, उसके डॉटर का नाम क्या था, जरानी, बी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। दी बेकर ऑफ गोवा वाज कॉल्ड, बेकर ऑफ गोवा क्या कहलाता है, उसको क्या बोलते थे, तो पैडर बोलते थे, याद रखना मेरी बात, तो पैडर आपका ए नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हु पासेस नियर दी वाटर होल, तो कौन वाटर होल के पास से पास होते, तो डियर, एक डियर पार हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु वाज किटी, किटी क्या था, तो एनीज का डायरी, जिसका नाम एनी ने अपने डायरी का नाम किटी रखा था, तो यही सही आंसर हो जाएगा, एनीज डायरी, एनी की डायरी, ठीक है। अच्छा, लिखा है कि हाउ मेनी टाइम्स डिड दी बेकर कम एवरी डे, यानी कि बेकर जो था वो दिन में कितने बार आता जाता था, तो वो कितने बार आता था, तो ट्वाइस अ डे, यानी कि दिन में 2 बार। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोला है कि व्हाट डिड द डॉक्टर इन द स्टोरी अ ट्रिम्प ऑफ सर्जरी एडवाइस, यानी कि जो ट्रिम्प ऑफ सर्जरी है इसमें डॉक्टर ने क्या एडवाइस दिया था, तो उस डॉग के लिए एडवाइस दिया था, डॉग का क्या नाम था आप लोग मुझे कमेंट में बताओ, ठीक है। कि देखो कट हिज फूड, इसके यानी वो बहुत ज़्यादा मोटा हो गया था, थुथला हो गया था, चलने वाले में पूरा आलसी हो गया था, बेचारा को सांस वांस लेने में बहुत दिक्कत होता था, वो चल फिर नहीं पाने लगा था, तो इसलिए क्या कहा था डॉक्टर ने कहा था कि कट हिज फूड, उसके खानों में थोड़ी कटौती करो, उतना ज़्यादा खाना मत दो, गिव हिम मोर एक्सरसाइज, इसको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज करवाओ, ठीक है। कीप हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, इसको एकदम बहुत ही स्ट्रिक्ट डाइट, कुछ भी खाने को ऐसे ऐसे मत दे दो, जो चीज़ें हेल्दी है, जो चीज़ें उसको वेट लूज करने के लिए चाहिए वही चीज़ दो, हर चीज़ मत खिलाओ उसको, ठीक है। यानी कि ऑल ऑफ दिस डिनर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कि हाउ मच वाज दी नेकलेस एक्चुअली वर्थ, यानी कि जो नेकलेस था उसका एक्चुअली वर्थ क्या था, तो देखा जाए तो आपके पास 500 फ्रांसेस, तो आपके पास सी नंबर ऑप्शन आपके पास करेक्ट हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, हो जाएगा ग्रिफिन वाज रदर अ डैश पर्सन, तो वो देखा जाए तो ग्रिफिन जो था वो लॉलेज पर्सन, साथ ही साथ वो एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट भी था, यानी कि देखा जाए तो बोथ ए और बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ग्रिफिन दोनों ही था, लॉलेज पर्सन, साथ ही साथ देखा तो वो एक ब्रिलियंट, एक बहुत ही अच्छा साइंटिस्ट था, ठीक है। चलिए, बुद्धिमान साइंटिस्ट। अच्छा, शरी वॉज द नेम ऑफ, तो बेसिकली एक डॉग होना चाहिए जो कि ऑप्शन में कहीं है ही नहीं, शायद में भी बिना ऑप्शन में डॉग होता। बाकी इसका आंसर आपको क्या लग रहा है कमेंट कीजिएगा। सॉरी, एक डॉग था, ठीक है, मैंने चैप्टर में पढ़ा हुआ था, मुझे अभी भी याद है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कर लिया है। इसके बाद हम लोग सब्जेक्टिव पर भी बात करेंगे, पर लास्ट में पहले हम लोग इसके बाद देखते हैं मैथ का सब्जेक्टिव कवर करेंगे, ठीक है, जो आपको मैं बोर्ड में बहुत अच्छे से बताऊंगा, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। आपका मैथ में, साइंस में, ठीक है, और आपका SST में अच्छा नंबर आएगा। मैथ की, साइंस की तो मैं गारंटी लेता, पंकज SST का ले ही रहे। बाकी देखा जाए तो आपका हिंदी और इंग्लिश का तो मैं टिप्स एंड ट्रिक आपको देता ही रहूँगा, टेंशन नहीं लेना है। एग्जाम का समय जल्दी जल्दी सामने आपका, और कुछ दिन बीतने दो, उसके बाद से मैं आपको हिंदी इंग्लिश का लगातार आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो दूंगा, साथ ही साथ आपको उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को कैसे टैकल किया जाता है आपको टेक्निक भी बताऊंगा, ताकि आपका अच्छा खासा नंबर आ जाए, ठीक है। तो चलिए, अगर कोई भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक देखें, ठीक है, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले, ठीक है। और कोई भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स खोला, कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और आपका दिन शुभ हो।